पिछले वीडियो में हमने एडिक्शन साइकिल की बात करी थी कि एडिक्शन का साइकिल क्या है। अगर आप उस वीडियो में जाएंगे तो आप समझ सकेंगे। उस वीडियो का नाम होगा एडिक्शन साइकिल स्टेजेस, कुछ ऐसा होगा। तो हमने उसमें सिर्फ एक बेसिक बात करी थी, वो बिगिनिंग थी। आज हम डिटेल में बात करेंगे। मैंने उस वीडियो में बताया था कि 3 स्टेजेस होती हैं और मैंने ये भी कहा था कि हम तीनों स्टेजेस एडिक्शन साइकिल की एक एक करके बात करेंगे। तो अब इस वीडियो में हम पहले स्टेज की बात करने लगे हैं। तो पहले जो स्टेज है, जो एडिक्शन साइकिल है, उसका नाम है, जो क्लिनिकल नाम है या जैसे जाना जाता है, वो होता है बिंज स्टेट। राइट। पिछले कुछ वीडियोस के पहले हमने बिंज की बात करी थी। 2 घंटे के अंदर अंदर 7 या 8 ड्रिंक्स ले लेना फटाफट। तो पहली वो स्टेज होती है। इस बिंज का दूसरा नाम है इंटॉक्सिकेशन स्टेज। तो हम बिंज भी कह सकते हैं, इंटॉक्सिकेशन भी कह सकते हैं। इसके ट्रेट्स क्या हैं? इसमें क्या होता है? इसमें एक तो रिवॉर्ड की फीलिंग होती है, कुछ मिल रहा पीने से, राइट। दूसरा इसमें है इंसेंटिव सैलियंस, इंसेंटिव की फीलिंग्स। तो इसको हम कहते हैं, पहला है रिवॉर्ड, दूसरा है इंसेंटिव सैलियंस, और तीसरा होता है क्रिएशन ऑफ पैथोलॉजिकल हैबिट्स। तो रिवॉर्ड भी समझना आसान है, पैथोलॉजिकल हैबिट्स भी शायद समझना आसान हो। ये जो इंसेंटिव सैलियंस है, इसमें से इंसेंटिव तो समझ में आता है, रिवॉर्ड जैसा है। सैलियंस भी आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तो पहले ये समझ लेते हैं कि इस बिंज या इंटॉक्सिकेशन स्टेज में होता क्या है। पहला पॉइंट ये है कि जब आदमी शराब पीना शुरू करता तो उसको एज ए रिवॉर्ड लगता, मजा आ गया, राइट। मेरी टेंशन थोड़ी सी दूर हो गई, स्ट्रेस थोड़ी सी कम हो गई, सुरूर आ गया, राइट। अंग्रेजी में कहे तो सच एज यूफोरिया। नहीं इंग्लिश में समझ में आता तो छोड़ दें। एक दूसरा इसको एक्सप्लेन करने का तरीका है रिडक्शन ऑफ एंजाइटी कम हो गई। तो क्या हुआ कि एंजाइटी कम हो गई और रिवॉर्डिंग इफेक्ट शुरू हो गए, मजा आना शुरू हो गया, राइट। इस स्टेज के ऊपर सोशल इंटरेक्शंस जो हैं वो इजी हो जाती है। आपकी जो हिचक होती है वो खत्म हो जाती है, आप में कॉन्फिडेंस आ जाता है, आप बड़े खुल के अपने दिल की बात करते हैं, आप बड़े जॉली मूड में होते हैं। इंग्लिश भी फर्राटेदार बोलना शुरू कर देंगे, ओ या तो बड़े फ्रेंडली हो जाएंगे। ये पहला स्टेज है और ये खतरनाक स्टेज है। लेकिन नजर क्या आ रहा है कि ये एज ए रिवॉर्ड है। 2 चीजें हो रही हैं। एज ए रिवॉर्ड आपको मिल रहा है कि सोशल इंटरेक्शंस आसान होती जा रही है। दूसरा रिवॉर्ड क्या है कि रिडक्शन ऑफ एंजाइटी है। ये 2 चीजें अपने आप में बहुत है। अच्छा, इसके साथ साथ क्या हो रहा कि जो ब्रेन का एक पार्ट है जिसको हम बेसल गैंग्लियाज रिवॉर्ड सिस्टम कहते हैं। ब्रेन का एक फंक्शन है बेसल गैंग्लिया रिवॉर्ड सिस्टम। ये इन्फोर्स हो जाता है, ये इन्फोर्स करता है शराब पीने के बिहेवियर को। तो बार बार आप पिएंगे क्योंकि बार बार बेटर फील हो रहा है, बार बार आपका स्ट्रेस कम हो रहा है। तो हो क्या रहा है कि रिपीटेड कंजम्पशन पैदा हो रही है। अब ये जो बेसल गैंग्लिया है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मोटिवेट करने में, एज वेल एज फॉर्मेशन ऑफ हैबिट में। और इसके साथ साथ जो है
जो जुड़े हुए हैं बिहेवियर। क्या बिहेवियर हो सकते हैं? गिलास को धोना, साफ करना, बर्फ जमा के रखना। तो ये सारे काम आपसे करवाए जा रहे हैं। ये फिर मैं रिपीट कर देता हूं, एक तो रिवॉर्ड सिस्टम है, बेटर फील आप कर रहे हैं और एंजाइटी जो है वो कम हो रही है। लेकिन आप धीरे 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 रिपीटेड कंजम्पशन में फंसते चले जा रहे हैं और आपकी हैबिट फॉर्म्स होती जा रही हैं और रूटीन बिहेवियर जो है कि एलसीडीओ भी जाना है, लाना है, ये सब हो रहा है। वीडियो को यहां रोकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सेव कीजिए। मैं सुरेन अरोरा, GTA कनाडा में पिछले ऑलमोस्ट 20 साल से ऑथर, एस्ट्रोलॉजर, हिप्नोटिस्ट, बिहेवियरल थेरेपीज स्पीकर। अगले वीडियो में मिलते हैं।